नमस्कार। आजकल आप गिनती में व्यस्त हैं और गिनती जिसका औचित्य सामान्य जनजीवन से बिल्कुल नहीं है। जी हाँ, मैं उसी गिनती की बात कर रहा हूँ जिस गिनती में बिहार सरकार पूरे बिहारी जनजीवन को, पूरे बिहारी जनमानस को उलझा कर रख दिया है। जी हाँ, जाति सर्वे कराकर हम गिनती गिन रहे हैं, फलानवा जाति इतना प्रतिशत, फलानवा जाति इतना प्रतिशत, फलानवा जाति इतना प्रतिशत। लेकिन क्या कभी हमने उन चीज़ों पर, उन गिनतियों पर ध्यान दिया है जिस गिनती से हमारा जीवन, हमारे बच्चों का जीवन प्रभावित होता है? चलिए आज हम आपको एक गिनती गिनवाते हैं, लेकिन इस गिनती से पहले आपसे आग्रह करेंगे कि आप अपने हाथों में लेखनी और कुछ कागज के टुकड़े ले लें ताकि आपको गिनती गिनने और उसकी गणना करने में, कैलकुलेशन करने में सुविधा हो। आपने देख लिया, आपने गिन भी लिया कि ओबीसी इतने प्रतिशत, ईबीसी इतने प्रतिशत, जनरल इतने प्रतिशत, मुस्लिम इतने प्रतिशत, और इन्हीं प्रतिशत के आधार पर आप नारों में बह गए। जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। लेकिन मैं आज जो गिनती करा रहा हूँ, उनकी गिनती करा रहा हूँ, उनका गणना करा रहा हूँ जो आपको ऐसे गिनती कराने को मजबूर करते हैं, आपको जात पात धर्म संप्रदाय के संजीदे मुद्दे में उलझाने का प्रयत्न करते हैं, आपको अपने मौलिक प्रश्नों से अलग करने का कुंठित षड्यंत्र रचते हैं, आपके जुबानों को अपने षड्यंत्रकारी जंजीरों से गुलाम करते हैं ताकि आप अपने हक के, आप अपने हिस्सेदारी के, आप अपने भागीदारी की बात इन सत्ता और सियासी लोगों से कर सकें। लेकिन मैं जन प्रहरी मीडिया के माध्यम से, क्योंकि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ आप सबका, जन जन का अगर कोई प्रहरी है इस डेमोक्रेसी में तो वह है पत्रकारिता, वह है फ्रीडम ऑफ स्पीच की आज़ादी। उसी के माध्यम से आपको, आपकी चेतना को, आपके ज़मीर को थोड़ा सा जगाने का, झकझोरने का दुस्साहस कर रहा हूं। माफ करिएगा, आपको खेद पहुंचे, हो सकता है आप परेशान भी हो सके, लेकिन आपसे मैं पूछ रहा हूं, आप कब अपने परिवार के देखकर, अपने परिवारजनों को देखकर, आप अपने गांव को देखकर, आप अपने कॉलोनी मोहल्ला में अवस्थित स्थित अस्पतालों को देखकर, सड़कों को देखकर, रोज आप अपने रोजी रोजगार के लिए, बच्चों के रोजगार के लिए, बच्चों के शिक्षा के लिए, अच्छी सड़क के लिए, 24 घंटा बिजली के लिए, मच्छरों से बचना, डेंगू से बचने के लिए आपने संजीदगी से कब गणना किया है? आपके साथ क्या हो रहा है? आप आंख मूंद कर गणना भी करते हैं और आंख मूंद कर टैक्स भी देते हैं। किसी ने कहा कि दलित, वंचित, शोषित, जिनके आर्थिक स्थिति बिल्कुल कमज़ोर है, आय का बिल्कुल स्रोत न के बराबर है, ऐसे लोग टैक्स कहाँ देते हैं? तो मैं उन लोगों को कहना चाहता हूँ कि वे सभी जनमानस जो कंज्यूमर है, जो उपभोक्ता है, वह सब के सब टैक्स पेयर है। किसी न किसी रूप में उपभोग किए वस्तुओं पर हम लोग अब टैक्स देते हैं, टैक्स चुकाते हैं, और हमारे ही टैक्स से बगैर समय गमाए
हर 5 वर्ष के दरमियान में ही चुनाव होते हैं, उसमें देरी नहीं की जाती। चुनाव 6 साल, 7 साल, 8 साल पे कभी नहीं होता, वो 5 साल पर ही होता है। बशर्ते दशकों से आपके विद्यालयों में, आपके बच्चों के स्कूलों में कई विषयों के शिक्षक न हों, वो चलेगा। बशर्ते आपके विद्यालय के छत गिरे हों, आपके बच्चे बेंच के बजाय फर्श पर बैठा करते हों, वह चलेगा। दशकों से आपकी गलियां नालियां बनी हुई है तो चलेगा। दशकों से आपके गांव में बिजली नहीं है तो चलेगा। और यदि कहीं बिजली है भी तो गर्मी के दिनों में, बरसात के मौसमों में, और ख़ास करके रात्रि के समय बच्चों के पढ़ने के वक्त आँख मिचौनी करे तो भी चलेगा। आपके बच्चों को सर्व शिक्षा अभियान के तहत, शिक्षा के अधिकार के तहत निःशुल्क शिक्षा दिया जाए, लेकिन समय से पहले या समय पर बच्चों को पुस्तक उपलब्ध नहीं हो तो भी चलेगा। लेकिन 5 वर्ष के जगह पर 6 वर्ष, 7 वर्ष चुनाव नहीं चलेगा, क्योंकि ऐसे होने से लोकतंत्र की आत्मा को चोट पहुंचती है। भला लोकतंत्र के देवताओं, लोकतंत्र के कर्ता धर्ताओं आपको कभी आपके मौलिक जरूरतों के तरफ ध्यान नहीं दिलाएंगे। बहुत झकझोरा या तनिक भी। अब मैं आपको एक छोटी सी बिंदु पर ध्यान आकर्षित कर रहा हूं कि आपने कभी सोचा है कि आपका जो प्रतिनिधि है, चाहे वह विधायक जी हों, मुखिया जी हों या सांसद महाराज हों, इन सब पर सरकार कितना खर्च करती है? कभी नहीं सोचा होगा आपने। आज सोचिएगा। आज हम आपको सोचने के लिए मजबूर कर रहे हैं, और सोचने की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप सबके हाथ में एक यंत्र है और उस यंत्र में गूगल बाबा विराजमान है। आप उन्हें आदेश दीजिएगा, आपके मन की शंकाएं दूर करने के लिए गूगल बाबा हाजिर हो जाएंगे, सभी प्रश्नों के जवाब लेकर। तो चलिए आज आपको बताते हैं कि बिहार के विधायकों पर सरकार कितना खर्च करती है। सबसे पहले तो विधायक जी को 30-40 हज़ार रुपया उन्हें बेसिक सैलरी मिलता है। लिखिएगा, कितना मिलता है? 30-40 हज़ार रुपया बेसिक सैलरी मिलता है। 50 हज़ार रुपया प्रति महीना क्षेत्रीय भत्ता मिलता है। 50 हज़ार रुपया प्रति महीना क्षेत्रीय भत्ता मिलता है। और जब विधायक जी जीतते हैं ना, तो उनको 15 लाख रुपया एक लग्जरी गाड़ी के लिए खरीदने के लिए मिलता है। इतना ही नहीं, स्टेशनरी चीज़ों पर खर्च करने के लिए विधायक जी को 10 हज़ार रुपया मिलता है। सोचिए, कलम, पेन, कॉपी, पत्र लेखन करना होता है विधायक जी को, इसलिए उन्हें 10 हज़ार रुपया मिलता है। 3 लाख रुपया विधायक जी को सालाना मिलता है रेल्स की यात्रा करने के लिए, प्लेन, हवाई जहाज पर चलने के लिए 3 लाख रुपया। 28 हज़ार रुपया मासिक जो है विधायक जी को आवास भत्ता मिलता है। आवास भत्ता मिलता है। 35 हज़ार रुपया जो विधायक जी पूर्व विधायक होते हैं उनको पेंशन मिलता है।
पूर्व विधायक को पेंशन मिलता है। और ऐसे कई विधायक हैं जो कई बार विधायक रह चुके हैं। अगर एक बार विधायक रह चुके हैं तो उनको 35,000, वही विधायक जी यदि 2 बार विधायक रह चुके हैं तो उनको 2 पेंशन मिलेगा, यानी उन्हें 70,000 रुपया पेंशन मिलेगा। वही विधायक जी यदि 3 बार विधायक रह चुके हैं तो उनको कितना पेंशन मिलेगा? 35,000 और जुड़ जाएगा इनमें, यानी 3 पेंशन मिलेगा, 1,05,000 रुपया उन्हें पेंशन मिलेगा। ऐसे ही जितना बार वह विधायक होंगे उतना बार का पेंशन मिलेगा। और वही विधायक जी यदि वर्तमान में विधायक है तो अभी जो बताए जो सुविधाएं, जो बेसिक वेतन, भत्ता, क्षेत्रीय भत्ता, लग्जरी गाड़ी खरीदने के लिए, हर बार होंगे तो हर बार उनको लग्जरी गाड़ी खरीदने के लिए 15 लाख रुपया मिलेगा। और स्टेशनरी लेने के लिए, आवास योजना के लिए, ये सारे चीज़ें मिलेंगे। पूर्व विधायक जी को 1.5 लाख रुपया सालाना मिलता है रेल पर भ्रमण करने के लिए। 7,000 रुपया उन्हें मिलता है विद्युत, जलापूर्ति वगैरह के लिए। इस तरह से सरकार का एक बहुत बड़ा हिस्सा, बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो हमारा हक होता है, जिस पर वह विधायक जी पर, पूर्व विधायक जी पर, मंत्री जी पर, पूर्व मंत्री जी पर खर्च कर दिया जाता है। और हमारी सुरक्षा के लिए जो बिहार सरकार की जो प्रशासन लगी होती है, पुलिसकर्मी जो होते हैं, वो आप देख लीजिए कि सामान्य नागरिकों की कितना रक्षा करती है और इन नेताओं के आगे पीछे कितना चलती है। आप अवलोकन करिए ना, ये खद्दड़ लोगों के पास कौन सा ऐसा व्यवसाय होता है कि ये लोग फॉर्च्यूनर, मर्सिडीज और पता नहीं क्या क्या साम्राज्य, आर्थिक साम्राज्य बना बैठते हैं, क्योंकि कोई इनके पास उद्योग नहीं होता है। इनके पास एक उद्योग है और वह उद्योग है जात पात, धर्म, संप्रदाय, भाषा, क्षेत्र के नाम पर हम सबको आपस में उलझा देना, भरमा देना और उसी जंजीर में बांध देना और लोकतंत्र के हवाले अपनी गद्दी, अपनी सियासत करना। हम सबको समझना होगा, हम सबको इस बात को महसूस करना होगा और राजनीति की और लोकतंत्र को एक नया दिशा देना होगा। आप सबको यदि हमारी बातों से ठेस पहुंचा होगा तो पहुंचने दीजिएगा, क्योंकि हमने सत्य आप तक प्रेषित करने का प्रयास किया है। आप सबको सादर प्रणाम। जय हिंद।